हेलो दोस्तों, ओके जॉब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। जैसा कि सारी सब्जेक्ट का आपका ना सॉल्यूशन करा दिया गया है और आज अभी जो अपन सॉल्यूशन करेंगे दोस्तों साइंस का करेंगे। उसमें से देखो, मैंने कहा था लास्ट वीडियो में कि क्वेश्चनों का ध्यान रखना। बहुत क्वेश्चन आए हैं यहाँ पे जिनका एक एक करके सॉल्यूशन देखते हैं। देखो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर देखो 16 है अपना, और क्वेश्चन नंबर 16 में पाइरेलियोमीटर का प्रयोग मापने के लिए किया जाता है। डेड डैश मतलब किसमें इसका उपयोग करते हैं दोस्तों? इसमें देखो किसका करते हैं, सौर विकिरण का करेंगे। हवा का तापमान इसके द्वारा नहीं मापा जाता दोस्तों, ना ही पौधों का तापमान मापा जाता है, ना ही सूर्य के धब्बों के इसके द्वारा मेजरमेंट किया जाता है। सौर विकिरण के मापन किया जाता है, वो पाइरोमीटर के द्वारा हम लोग करते हैं। अब इसमें देखो ये क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में एज इट इज कराया था। मिर्च में तीखापन किसकी उपस्थिति के कारण होता है? अब देखो इसमें जो हमारे पास तीखापन वाली बात है ना, देखो इसमें पहला ऑप्शन कैसे गलत होगा, क्योंकि लाइकोपीन है ना, टमाटर का जो लाल रंग है वो किसकी वजह से होता है? लाइकोपीन की वजह से होता है। दूसरा इसमें देखो एक क्या दिया हुआ है, एंथोसाइनिन, ये नारंगी रंग का वर्णक है दोस्तों, ठीक है। इसका कलर कैसा होता है? नारंगी वजह से होता है। रहा कैरोटीन, ये पीले रंग का वर्णक है। अब यहां ना ये सारे के सारे किस तरह के हो गए? वर्णक टाइप के हो गए। तो हम लोग जो यहां बात करें कि तीखापन की, तो तीखापन में आंसर क्या आएगा? कैप्साइसिन आएगा। तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। अब देखो एक क्वेश्चन और हमको इसमें थोड़ा सा अच्छे लेवल का है, उसको अपन लोग थोड़ा सा ध्यान से पढ़ के करेंगे। देखो जो क्वेश्चन दिया गया है ना, उसका आप लोग उस तरीके का, जैसे अपने आरएस पैटर्न में क्वेश्चन आते हैं ना, इस तरीके का है। पायस के कुछ गुण हैं। अब देखो पायस के कुछ गुण है, इसमें सबसे पहले ये देखिएगा, पायस प्रकाश के प्रकीर्णन करते हैं, बिल्कुल, और इसलिए ये टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो ये पहला हमारे पास क्या है? सही है। तेलीय पायस जलीय पायस की अपेक्षा अधिक विस्कस या चिपचिपे होते हैं, ये बिल्कुल ही सही है। इसका मतलब दोनों, ठीक है, दोनों, इसमें दोनों जो लग रहा हो, एक और दो, वही हमारा क्या होगा दोस्तों? करेक्ट आंसर होगा। देखो आप लोग कहते हो ना कि साइंस में दिक्कतें आती है, बिल्कुल बहुत इजी क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार तो, लेकिन ये जो क्वेश्चन दिया गया ना, जिसका बेसिक क्लियर है ना, वही उसका आंसर देगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल का है ये। अब आगे वाला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट आप लोगों है हमारे पास केरोसिन वाला है, ये रहा। देखो मिट्टी का तेल, क्वेश्चन नंबर 19, मिट्टी का तेल और पिघला मोम जलने के समय वाष्पित होकर ज्वाला का निर्माण करते हैं। मिट्टी का तेल हो गया और पिघला हुआ मोम हो गया। मोम कब पिघलता है? जब वो जलता है, उसमें से बत्ती क्या होती है? जलती है। मोमबत्ती के अंदर से क्या होगा? बत्ती होगी, तो वो जलेगी, तो या पिघल जाएगा मोम, पहली चीज, ठीक है। अब रहा केरोसिन का तेल, उसे जलाएंगे तो वो ज्वाला ही डेवलप करेगा, ठीक है, हीट ही डेवलप करेगा। पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? तो ये तो हमारे पास बिल्कुल सही है। अब पदार्थ जो जलने के समय वाष्पित होते हैं और ज्वाला देते हैं। अब आप लोग ये देखिएगा, जो इस मोम का कुछ पार्ट तो कम से कम क्या होता है? वेपोराइजेशन में कन्वर्ट होता है, उसका भी क्या होता है? वेपोराइजेशन होता है। साथ में हम लोग जो बात कर रहे हैं कि केरोसिन की, केरोसिन भी क्या हो जाता है? उड़ जाता है, ठीक है, वो भी क्या हो जाता है? उड़ जाता है, इसलिए वाष्पन की वाली अवस्था भी यहाँ पे आती है। तो हमारे पास दोनों सही है। अब इनका पढ़ के देखोगा ये आंसर क्या मांग रहा है। दोनों ही कथन व्यवस्थित सत्य और कथन एक, कथन दो कथन एक का सही स्पष्टीकरण है, यही इसका आंसर होगा। देखो ये सत्य किंतु इसका स्पष्टीकरण नहीं, ये गलत है। कथन एक सत्य किंतु ये हमारे पास गलत है। कथन एक सत्य किंतु कथन दो एक असत्य है, और एक क्या है? सत्य, ये भी हमारे पास गलत है। ऐसे सवालों में आपको ना पहले ही जो ये ऑप्शन दिए ना, इनका थोड़ा ध्यान रखना है, उसी हिसाब से आंसर लगाना। अगर एक भी इधर उधर हुआ ना, क्योंकि आपको आता तो सब कुछ है ऊपर से, लेकिन नीचे आपने अगर ध्यान से नहीं पढ़ा ना, तो आपका क्वेश्चन पक्का गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहां जरूरी से ध्यान रखना है। आगे देखो, आगे वाले क्वेश्चन में चलते हैं, क्योंकि अब की बार थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से दिया है इसमें कि निम्नलिखित में से मानव शरीर में, देखो निम्नलिखित में से मानव शरीर में अवशेषी अंग, अवशेषी अंग किसको कहते हैं? वे अंग जिनका हमारे शरीर में अगर नहीं भी रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर हम लोग जब क्या पढ़ते हैं, अष्टमक वाला ये पाचन तंत्र पढ़ते हैं ना, तो यहां पर देखो क्या होता है, यहाँ पर गॉल ब्लैडर होता है और यहाँ पर क्या होता है? पैनक्रियाज होता है दोस्तों, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास इस तरीके से ना छोटी आंत स्टार्ट हो जाती है यहाँ पे, और छोटी आंत स्टार्ट होने के बाद और बड़ी आंत यहाँ स्टार्ट हो जाती है। तो छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में यहाँ पर ना एक अपेंडिक्स वाला पार्ट होता है, ठीक है। इसको भी हम किस कैटेगरी में रखते हैं? ये भी हमारे अवशेष अंग की कैटेगरी में आता है, लेकिन यहाँ आपको अपेंडिक्स का नहीं दिया है। देखो दोस्तों, थायराइड कहाँ मिलता है? गले में, बिल्कुल। प्लिया कहाँ मिलती है? हमारे पास स्प्लीन। अगर ये नहीं होगी ना, तो हमारे पास कई आरबीसी मरती है, प्लेटलेट्स मरती है, डब्ल्यू
डब्ल्यूबीसी मरती है तो इनका सबका कहां पर ये जाती है, पिलिया के अंदर। थायराइड नहीं होगी तो हमें दिक्कत हो जाएगी। पित्ताशय, जो मैंने कहा ना गॉल ब्लैडर वाला कंसेप्ट ये वाला, तो ये अवशेषी अंगों की कैटेगरी में नहीं आता है, क्योंकि पित्ताशय से किसका श्रावण होता है, पितरस का। तो ये हमारे लिए कंपलसरी अंग है, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, देखो वेस्टिगियल ऑर्गन बोलते हैं, अर्थात अवशेषी वे होते हैं कि जैसे हमारी पूंछ गायब हो गई तो उसका हमारे शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो इसमें आंसर क्या आएगा, अकल दाढ़। क्योंकि देखो दोस्तों, अकल दाढ़ होती है वो हमारे पास जब हम मैच्योरेशन वाली फेज में आ जाते हैं 18 साल के बाद, ये तब आती है और ये चली भी जाती है तो हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये टॉपिक भी आपको करा दिया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आगे वाले सवाल पे। देखो आगे वाले सवाल में क्या दिया गया है, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, देखो केमिस्ट्री का। इसमें क्या है, इसका थोड़ा मैं आपको बताऊं। अगर आपको रिप्रेजेंटेशन इस तरीके का दिया ना ZXA, तो ये दोस्तों ये नीचे क्या लिखा होता है, पैरों में हमेशा क्या होता है, परमाणु क्रमांक। पैरों में क्या होता है, परमाणु क्रमांक। और सर की बात करेंगे तो सर पे क्या होता है, परमाणु भार। सर पे क्या होगा, परमाणु भार। तो अब देखो, अगर मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, जिनके क्या होते हैं, परमाणु भार समान होते हैं, ठीक है। अगर इसके ऊपर की वैल्यू अगर हम लोग मान के चले क्या होंगे, समान, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, संभारिक, या क्या बोलते हैं, आइसोबार। जैसे अगर बात करें 18 आर्गन, इसमें हमको क्या दिया है, 18 आर्गन 40, और ये क्या दिया है, 20 कैल्शियम 40। दोस्तों दोनों के सर पे परमाणु भार की संख्या क्या है, समान, लेकिन परमाणु क्रमांक दोनों का क्या है, अलग। इसका 18 है, इसका क्या है, 20। जिसका परमाणु भार अगर समान होता है उसको हम क्या बोलते हैं, संभारिक या आइसोबार। या जिसका परमाणु क्रमांक अगर समान होता है ना दोस्तों, उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोटॉप। अगर इलेक्ट्रॉन समान होते तो क्या कहते हैं हम लोग उसको, सम इलेक्ट्रॉनिक या आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अगर न्यूट्रॉन होता है तो क्या बोलते हैं हम लोग, आइसोटॉन। लेकिन यहां क्या कंडीशन दी गई है कि यहां पर संख्या दी गई है दोस्तों, इनका भार समान है, इसलिए ये आइसोटॉप हमारे पास नहीं होगा। परमाणु क्रमांक होता तो होता, आइसोक्लोरिक भी नहीं होगा, आइसोन्यूट्रॉनिक भी नहीं होगा। हम क्योंकि अपन ने कहा था कि अगर भार समान होता है तो आंसर क्या लगेगा, आइसोबार। आगे देखो, हल्दी के किस भाग से हल्दी पाउडर प्राप्त किया जाता है दोस्तों, जड़ से नहीं किया जाता, बीज से, सूखे प्रकंद वाला आंसर आएगा इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा जल शुष्क का सबसे अच्छा उदाहरण है, ठीक है। ये जल शुष्क का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, सिलिका जेल। सोडियम कार्बोनेट नहीं है, सोडियम क्लोराइड नहीं है, पॉलीस्टाइरीन नहीं है। देखो आगे है संवेग का ऐसा ही मात्रक। मैंने आपको कितनी बार कहा था कि मात्रक पढ़ के जाना, मात्रक पढ़ के जाना, क्योंकि संवेग की अगर बात करें, देखो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, मास इनटू वेलोसिटी। मास इनटू क्या होता है, वेलोसिटी। दैट मींस अगर हम बात करें, मास को क्या बोलते हैं, द्रव्यमान, ठीक है, और हम लोग वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, वेग। मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम, और वेग की क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। अगर आप लोग इसका लगाओगे किलोग्राम इंटू मीटर, ठीक है, और साथ में अगर सेकंड के ऊपर पावर एक है, पावर अगर ऊपर से नीचे आती है तो क्या आएगा हमारे पास आंसर, किलोग्राम इंटू मीटर इंटू सेकंड का इनवर्स। तो सीधा सीधा आंसर आ रहा था आपका, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आप लोग देखो, इसमें रडार, ये भी क्वेश्चन आपको कराया गया था। रडार भी आपको लोगों को कराई गई थी कि रडार का फुल फॉर्म क्या होता है। देखो इसमें रडार का सिंपल सा सीधा सीधा फॉर्मूला है। रडार की आपसे अगर फुल फॉर्म पूछी जाए, क्योंकि ये इसका होता है रेडियो डिटेक्शन, ठीक है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। अगर आपने थोड़ा सा कॉपी खोल के देखी होती ना तो आज मजा आ जाता क्वेश्चन करने में, ठीक है। तो यहां देख लीजिएगा, रेडियो एडवांस एयरप्लेन रेंजिंग, रेंज डिटेक्शन अप्लायंस वाले रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे निम्नलिखित, देखो ये भी क्वेश्चन आपको क्लास में कराया गया, आपको से सारे क्वेश्चन, देखो मैंने आपको पढ़ाया था तब ये सारी चीजें बताई थी कि ये जो जो इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी इसकी, ईंट पर गोल गोल नाच, ठीक है, ईंट पर गोल गोल नाच। तो मैंने कहा था कि जब बात इलेक्ट्रॉन की आए तो इसकी डिस्कवरी किसने की थी, जे थॉमसन ने, ठीक है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने नाम दिया, लेकिन गोल्डस्टीन ने इसकी क्या करी, खोज। और हम लोग उसके बाद बताए थे, मैंने न्यूट्रॉन की बात करी तो न्यूट्रॉन की खोज किसने करी थी, नाच मतलब चैडविक। अब आप लोग देख लो, न्यूट्रॉन की खोज किसने करी, चैडविक ने। प्रोटॉन की खोज किसने करी, इसने गोल्डस्टीन ने। इलेक्ट्रॉन की किसने करी, हमारे पास जे थॉमसन ने। और परमाणु का सिद्धांत किसने दिया था, जॉन डाल्टन ने। आपको कौन सा ऑप्शन मिला रहा है, देखो पहले में ए में कहां है, ए में क्या है हमारे पास, ए में फोर्थ है क्या, आप लोग वहां देखिएगा जहां आप लोगों को मिल रहा है गोल्ड, ये फर्स्ट का इस तरीके से दिया हुआ है, ए का कहां है, फर्स्ट है हमारे पास बी सी डी। तो ये तो ए का फर्स्ट तो हो ही नहीं सकता, गोल्डस्टीन, ये तो गलत हो गया, ठीक है। और हमारे पास ए का सेकंड है क्या, ए का सेकंड है, बी का क्या है, फोर्थ है, जेम्स चैडविक का हमारे पास इलेक्ट्रॉन, ये भी गलत है। ए का हमारे पास क्या आना चाहिए, सेकंड आना चाहिए, ए का सेकंड ये है। बी में हमारे पास देखेंगे तो बी में हमारे पास क्या जा रहा है, थर्ड, ये सही है। सी का क्या है हमारे पास, सी जे थॉमसन का हमारे पास फोर्थ है, और डी क्या है, फर्स्ट। तो इसमें
परमाणु सिद्धांत, तो ये हमारे पास करेक्ट है। इसका थोड़ा सा मैचिंग का ध्यान रखना है आपको, क्योंकि ना आंसर देते वक्त है ना इसी का ध्यान नहीं रखना आपको, ये आंसर क्या पूछ रहा है उसका भी आपको ध्यान रखना है। तो ये आपकी डिस्कवरी थी ना, ये इस पर अटकी हुई थी सारी की सारी। मैंने आपको ट्रिक बताई थी क्लास में कि ईंट पर गोल गोल नाच, जिसमें आप लोगों के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सारी डिस्कवरी इसके अंदर आ गई थी। आगे देखो हम लोग बात करें, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना, देखो ये है कौन सा, उच्च C10 संख्या। देखो ये भी आप लोगों को जनरली रूप से वैसे भी सामान्य ज्ञान के हिसाब से मालूम होना चाहिए कि जब अगर दोस्तों मैं बात करूं किसकी, पेट्रोल इंजन की, ठीक है, जब अगर बात करें हम लोग पेट्रोल इंजन की, पेट्रोल इंजन में ऑक्टेन नंबर क्या होता है दोस्तों, ज्यादा। आप लोग सुन लो। और C10 नंबर क्या, अगर बात करें हम लोग किसकी, डीजल इंजन की, तो डीजल इंजन में हम लोग क्या करते हैं, C10 नंबर को क्या कर देते हैं, ज्यादा। एक को ज्यादा याद रखो, एक को कम रखो, तो बस वहीं से आपका सवाल हो जाएगा। कई बार हमारे पेट्रोल पंप पे पावर का पेट्रोल मिलता है ना, तो उसका अंदर ऑक्टेन रेटिंग क्या होती है, हाई। ऑक्टेन रेटिंग का मतलब होता है कैलोरीफिक वैल्यू उसकी क्या होती है, हाई, मतलब ज्यादा ऊष्मा वो हमें प्रदान करता है कंपेयर टू एक साधारण पेट्रोल के, ठीक है। उसकी रेटिंग हाई कर दी जाती है, उसमें केमिकल्स की जो गुणवत्ता है वो बढ़ा दी जाती है। तो आप ये सवाल क्या कह रहा है, उच्च C10 संख्या हो, मतलब क्या हो, C10 नंबर क्या हो, ज्यादा, और निम्न क्या हो उसका ऑक्टेन नंबर। अब मैंने कहा ना उच्च ऑक्टेन नंबर, सॉरी C10 नंबर जो होगा वो कौन सा इंजन होगा, डीजल। तो इसमें ज्यादा सोचना ही नहीं था, सीधा ही आंसर लगाना था, डीजल इंजन। आगे देखो हमारे पास क्वेश्चन आ गया कि इसमें ये थोड़ा सा ना आप लोगों को ढंग से पढ़ा होता तो आपको ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अदरवाइज तो आप लोगों को समस्या ही समस्या है इसमें, क्योंकि देखो इसमें दिक्कत क्या है कि इसमें कुछ चीजें दी हुई है, जैसे पेट्रोल में एथिलीन डाइब्रोमाइड मिलाने पर होता है। देखो ये क्वेश्चन आप लोगों को कई बार ये चीज मिली होगी, लेकिन ये प्रॉपर्टी में है, लेकिन ये इसमें नहीं आएगी। मिक्सिंग करने पर ये प्रॉपर्टी दोस्तों अलग शो करता है, ये आपको ध्यान रखना है। पेट्रोल में सल्फर यौगिक हटाता नहीं हटाता, टेट्राएथिल के विस्थापन की तरह कार्य करता नहीं। इसका सबसे अच्छा काम होता है ईंधन की ऑक्टेन संख्या बढ़ाता है। देखो ये पेट्रोल की ऑक्टेन C10 रेटिंग से दो सवाल है, एक तो इससे पीछे वाला और एक इससे। तो इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेना आप लोग, क्योंकि ये केमिस्ट्री का टॉपिक है। दिस इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आगे के एग्जाम्स के लिए, क्योंकि आगे आपका एग्जाम आने वाले हैं, ठीक है, जो जनवरी में 6, 7, 8 को पेपर है। तो इसमें ऑक्टेन रेटिंग वाला और C10 रेटिंग वाला, देखो यहाँ ऑक्टेन संख्या बढ़ रही है। अभी नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन में क्या हुआ था, C10 नंबर बढ़ाता। संचार में प्रयुक्त होने वाले फाइबर ऑप्टिकल केबल किसके सिद्धांत पर कार्य करते हैं दोस्तों, क्लास में एजिटिज कराया था आपको यार, ये TIR के 3 प्रिंसिपल कराए थे मैंने, और मैंने कहा था आपको कि इस तरह की ये होती है इसकी, ठीक है। और यहां पर हमारे पास क्या होता है, ये इसका आवरण होता है, ठीक है, ये इसकी करोड़ होती है भीतर वाली, और ये करोड़ होती है, ठीक है, और ये इसका क्या होता है, आवरण होता है। और मैंने आपसे कहा भी था कि इसके TIR की 3 एप्लीकेशन है, ठीक है, TIR की 3 है। एक तो हमारे पास क्या है, हीरे का चमकना, एक क्या है, हीरे का चमकना, और एक क्या था हमारे पास, मिराज या मृग मरीचिका का बनना, जो हमें गर्मी में मरुस्थल पे या सड़कों पे चलते हैं तो हमें पानी सा दिखाई देगा है। और एक होता है ऑप्टिकल फाइबर, और ऑप्टिकल फाइबर आप लोगों से पेपर में पूछ लिया गया है, ये एज इट इज नोट्स में और क्लास में आपको लिखवाया था, रिकॉर्डेड क्लास में भी वीडियो अवेलेबल है इसका। तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन सीधा ही आंसर था। अपवर्तन नहीं होता दोस्तों, परावर्तन नहीं होता, और विस्तृत परावर्तन हमारे पास नहीं होता, तो सीधा आंसर आपके पास था। तनाव विकृति में लोच सीमा, देखो ये लोच सीमा का मतलब होता है इलास्टिक लिमिट। इंग्लिश देख लेते हैं आप लोग तो आपका काम हो जाता, तो यहां पर कोई दिक्कत नहीं थी। देखो यहां हम लोग बात करें कि थोड़ा सा मैं इसको देखो आपको समझा देता हूं, इस कर्व को। इस कर्व में देखो ये कर्व होता है दोस्तों, एक इस तरीके से हम लोग बात करें कि इस कर्व में क्या चीज देखने को मिलेगी आपको। एक तो हमारे पास ये होती है, एक में क्या होता है, एक वाले हमारे पास अक्ष पर होता है दोस्तों प्रतिबल, क्या होता है, प्रतिबल, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, स्ट्रेस, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेस। और दूसरे वाले कर्व पर क्या होता है, विकृति, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेन। अब ये पता है कर्व किसके लिए है, ये कर्व यहां से दोस्तों इस तरीके से स्टार्ट होगा। देखो इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे ना, तो ये इस तरीके से स्टार्ट होगा ऐसे करके, तो ये यहाँ से ऐसे बनता जाएगा, ऐसे जाएगा, ठीक है, फिर ये ऐसे हो जाएगा, और फिर इस जाके हमारे पास कैसा आएगा, ऐसे। इस पर यहाँ जो पॉइंट होता है ना दोस्तों, ये हमारे पास ओ है, ये होता है हमारे समानुपाती सीमा, मतलब ये होती है प्रोपोर्शनल लिमिट। इसके ड्यूरेशन में ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में चलती है। इसके बाद हमारे पास पॉइंट आता है दोस्तों इलास्टिक लिमिट, क्या आता है, इलास्टिक पॉइंट आता है। इलास्टिक पॉइंट को हम लोग कौन सा पॉइंट बोलते हैं, ठीक है, लोच पॉइंट बोलते हैं, या प्रत्यास्थ पॉइंट, ठीक है, या प्रत्यास्थ या लोच। इसने शब्द ही ऐसा यूज किया है कि जो, लेकिन आपको इंग्लिश देखना चाहिए था इसके लिए। और यहां एक ऐसा बिंदु होता है दोस्तों, अगर हम लोग मान के चलो कि किसी चीज को खींच रहे, अगर उसके ऊपर खींचना बंद कर दे तो वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। ये भी क्वेश्चन आपको मैंने कराया था कि पदार्थ का वह गुण जिसके कारण पदार्थ के ऊपर लोड लगाने के बाद अगर उसे वापस से छोड़ दिया जाए तो वो अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। उसी सीमा को अपन ने क्या बोला था, प्रत्यास्थ सीमा, जिसके अंदर ये आता है। दूसरा अपन ने क्या कहा था कि अगर ये जिस बिंदु पे करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, प्रत्यास्थ बिंदु या इलास्टिक लिमिट,
ठीक है। तीसरा ये था कि इस गुण को क्या बोलेंगे हम लोग, प्रत्यास्थता। और मैंने कहा भी था कि सबसे ज्यादा प्रत्यास्थता हमारे पास जो स्टील और इसकी तुलना में देखते हैं तो ये कई पदार्थों का एक सीरीज मैंने लिखाई थी, तो सीरीज को आप लोग ध्यान रखना। तो इसमें सीधा सीधा सवाल क्या है, देखो जहां कठोरता अधिकतम होती है बिल्कुल गलत है, जहां अगर भार हटाया जाए तो वह अपनी पूर्ण लंबाई में आकर पुनः प्राप्त हो जाता है। मैंने यही तो कहा था कि इट बैक टू कम बैक ओरिजिनल पोजीशन, ये अपनी इनिशियल स्टेज में आके और उसी शेप को क्या कर लेता है, गेन कर लेता है। ठीक है, शायद मेरे ख्याल इसमें क्वेश्चन हो गए हैं। देखो इसमें लगभग 1 2 इसमें 15 क्वेश्चन है कम से कम साइंस के। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखो कि साइंस का वेटेज इतना है, आप लोग है ना अंदाजा ही नहीं लगा सकते। ठीक है, रेलवे का एग्जाम हो चाहे ये देख लो, ये छोटा सा पेपर है लेकिन आपका लेवल देख रहे हो आप इस पेपर का, काफी अच्छे लेवल से क्वेश्चन आए हैं। तो आपको साइंस को अच्छे से पढ़ना है दोस्तों, जिससे आगे ना कोई भी एग्जाम अगर आ रहा है तो उसमें आप लोग अच्छे तरीके से चीजों को एक्सप्लेन कर सको। ठीक है, सारी पेपर्स के सभी लोगों को ये सॉल्यूशन देखना है और इसको जितना ज्यादा शेयर कर सको। सारी सब्जेक्ट का हमारे यहाँ से ना स्टूडियो से सबको लाइव कर दिया गया है। ठीक है, और आप लोग सभी इसको देखो, इसको शेयर करो जितना हो सके। बाकी का मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।